ये देख रहे हो आप, जैसे ही आपका 7th पे कमीशन हटके 8th पे कमीशन लग जाएगा, ये आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी। 12th पास करने के बाद आपको लेवल 2 लेवल 3 की नौकरी मिलेगी एनटीपीसी में। अगर आपने ग्रेजुएशन वाला एनटीपीसी पास कर लिया तो आपको मिलेगी लेवल 4 5 6 की नौकरी। और आई थिंक आप मेरे ख्याल से देख पा रहे होगे कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिल जाएगी, आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिल जाएगी। अगर आपने 12th वाला एनटीपीसी पास कर लिया तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी कम से कम वो होगी 45,000 से लेकर 50,000 के आसपास। ठीक ठाक जगह पर पोस्टिंग आ गई तो 50 से लेकर 60 के बीच में हो सकती है। ठीक है, अगर 12th लेवल में लेवल 3 पास कर लिया तो 55,000 से लेकर 65,000 रुपए हर महीने कहीं नहीं गए। एक बार जरा सोचकर देखो, जहां पर आप जिंदगी में कुछ नहीं कमा रहे हो, जहां पर आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है ना भैया, और 12th पास करने के बाद अगर आपको एक बढ़िया नौकरी मिल जाती है, आपको ये सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में आ जाती है, तो मुझे लगता है कि जबरदस्त ये बात हो जाएगी। लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 ये पोस्ट उनके लिए जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इनमें से कोई पोस्ट निकाल लेते हो, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आपको आपकी ग्रेजुएशन करने के बाद प्राइवेट जगह जाके ये सैलरी अभी नहीं मिलेगी। आप 20,000 25,000 30,000 के लिए धक्के खाओगे। एक बार रज के इस एग्जाम की तैयारी कर लो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो चलो अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट कि सर पेपर में क्या क्या होता है। सबसे बढ़िया बात क्या है एनटीपीसी की या जो हम एग्जाम कराते हैं उसकी, इसमें आपका एक सीबीटी 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, फिर आपका सीबीटी 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा। पहले सीबीटी 1 होगा, उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा। दोनों में आपके सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे। क्या बच्चे, दोनों में आपके सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, तो इसीलिए ये नौकरी इतनी बढ़िया है। हां, एक चीज बड़ी दिक्कत है, कंपटीशन बहुत जबरदस्त होगा, खतरनाक कंपटीशन हो। क्यों? क्योंकि बढ़िया नौकरी है भैया, पैसा इतना अच्छा मिलेगा, करियर सेट हो जाएगा, रेलवे की बेस्ट सरकारी नौकरी है ये, है क्या नहीं। चलो अब सर सीबीटी 1 में क्या आएगा। सीबीटी 1 में आपका ये सब आएगा, 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, और 90 मिनट मिलेंगे आपको ये करने के लिए। वेरी गुड सर। सीबीटी 2 में क्या आएगा, सेम सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स रीजनिंग जीके जीएस, 35 35 50। सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन है, सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन है। सीबीटी 2 में मिलेंगे आपको 90 मिनट्स, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सीबीटी 1 के अंदर भी आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, सीबीटी 1 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में ऑनलाइन टेस्ट 1 में ऑनलाइन टेस्ट 2 में क्या फर्क है, सिर्फ क्वेश्चंस का। यहां पर 100 क्वेश्चन है, यहां पर 120 क्वेश्चन, बाकी सब कुछ सेम है। हां, सीबीटी 2 का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, ये मेरा मानना है। अब इसके बाद सर तैयारी करे कैसे, तैयारी करे कैसे, तैयारी करनी कैसे। देखो, तैयारी करने के यहां पर हमारे सामने मैं आपको इसमें दो तरीके से तैयारी को डिवाइड करूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी करना चाहता है और आपको लग रहा है कि तैयारी अभी चालू नहीं करनी है, तैयारी नए साल में चालू करूंगा, तैयारी चालू करूंगा नवंबर में दिसंबर में, तो जो जो बच्चे सीरियस हैं, अगर वो आज से ही तैयारी में नहीं लग जाते तो बेटा आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 वो सीजीएल से डिफिकल्ट आया। तो अगर आपने अच्छे से जीके जीएस का, करंट अफेयर का, कंप्यूटर का सिलेबस कवर नहीं किया तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपने रीजनिंग अच्छे से कवर नहीं करी, आपने मैथमेटिक्स बढ़िया से कवर नहीं करी तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। राइट, अब समझेंगे करना क्या है। पहला पहला काम, आपको एक डेली का टाइम टेबल बना लो। आपका डेली का एक टाइम टेबल बनेगा। डेली का बेटा बनेगा टाइम टेबल कितने दिन, कितने घंटे का आपका डेली का बनेगा, आपका 10 घंटे का, 10 आवर्स का आपने कम से कम टाइम टेबल क्रिएट करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 10 घंटे पढ़े एक दिन में, 10 घंटे, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आपने 7 घंटे बढ़िया नींद ले ली और आपने 10 घंटे बढ़िया पढ़ाई कर ली,
टोटल हो गए 17 घंटे। उसके बाद आपके पास 7 घंटे एक्स्ट्रा हैं। अगर मैं होता ना आपकी जगह, तो मैं कम से कम दिन में 12 से लेकर 13 घंटे पढ़ता। अगर 12 घंटे ही पढ़ रहे हो तो 12 और 7 19, फिर भी वी हैव 5 आवर्स एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा में करना क्या है? नहाना है, खाना है और धोना है, बस। अब ये टाइम तो नहीं है कि खेलने जाना हो या दोस्त के साथ स्कूटी पे बैठ के शाम को तफरी मारने जाना हो। अगर ये सब करना है तो वीडियो छोड़ दो, क्योंकि तैयारी करने का मतलब ही नहीं है फिर तो कोई, है ना। अगर सीरियस हो तो बता रहा हूं, बताओ कोई वाली में, अगर सीरियस हो तो 10 घंटे में आपने डेली 3 घंटे क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स। 2 घंटे क्या पढ़ना है? रीजनिंग। 2 घंटे क्या पढ़ना है? जीएस का एक सब्जेक्ट। 1 घंटे करंट अफेयर्स। 1 घंटे करंट अफेयर। 3 4 5 6 7 8, 8 घंटे हो गए। जो बच गए 2 घंटे आपने क्या करना है? जो 2025 में एनटीपीसी 1 का एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी के सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है, चाहे वो 12th लेवल का हुआ है, चाहे वो आपका किस चीज का हुआ है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है, आपने जो इसमें क्वेश्चंस आए हैं आपने वो सोल्व करने हैं। आपने वो सोल्व करने हैं। शाम को मेरी 6 बजे क्लास होती है जीके जीएस की, उसमें यही करवा रहा हूं मैं। ये वाला काम तो आपका जीके जीएस का मैं ही करा दूंगा रोज शाम को 6 बजे। तो इस 2 घंटे में से 1 घंटा मुझे दे दो, शाम को 6 से लेकर 7 रेलवे टेक्स्ट बुक के चैनल पे। ठीक है जी। ये रहा आपका टाइम टेबल, रोज 10 घंटे का। 3 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीएस, 1 घंटे करंट अफेयर, 1 घंटा मेरी क्लास शाम को 6 बजे, और उसके बाद जो बच जाएगा 1 घंटा, उसका जो मन करे वो करो, आपके ऊपर। ये हो गया टाइम टेबल। अब नेक्स्ट, पहला पहला काम, आपने अपना सिलेबस कवर करना। क्या करना बेटा? आपने अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के लिए आपको एक लाइव कोर्स लेना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। ऑफलाइन क्लासेस गलती से भी ज्वाइन मत करना। ऑफलाइन में क्या होता है कि पहले तो घर से जाओगे, आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, कम से कम 1 घंटा यहां खराब हुआ। जाने से पहले 1 घंटे की तैयारी, आने के बाद 1 घंटे का रेस्ट, 3 घंटे खराब हो गए। 2.5-3 घंटे यहां खराब हो गए। ठीक है। दूसरा, तुम ऑफलाइन सेंटर में चले गए, तुम्हें वहां जाके पसंद आ गया कोई, किसी लड़के को लड़की अच्छी लग गई, लड़की को लड़का अच्छा लग गया, उम्र ही ऐसी है, ऐसा होता है भाई। तुम्हारे साथ क्या, हमारे साथ भी होता है। लेकिन आपको कंट्रोल करना है, आपने पढ़ाई करनी है, तो आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है। मैं तो कहता हूं कि लाइब्रेरी जाओ ना अगर शाम को पढ़ने के लिए, तो भी इतने गंदे कपड़े पहन के जाओ कि तुम किसी को पसंद ही ना हो, तुम्हें कोई देखे ही ना, कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस किसी को फील ही ना हो, कि चुपचाप फोकस होके घोड़े की तरह अपने एग्जाम को दो। सिलेबस कवर करना बेटा कहां से? लाइव कोर्स से। ऑफलाइन जाओगे 15,000 की देनी पड़ेगी फीस, लाइव कोर्स मिलेगा आपको सिर्फ 1,000 रुपए का। तो आपने लाइव कोर्स लेना। राइट सर। आपने लाइव कोर्स में सभी क्लासेस को लाइव लेना है। आपने कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं देखनी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होता है, एक क्लास आज छोड़ दी, चलो कल की भी छोड़ दी, परसों की छोड़ दी, अगर 4-5 दिन का क्लासेस का बैकलॉग बन गया, हर दिन में 5-6 क्लास तो होती है ऑनलाइन, अगर आपने 4 दिन क्लास छोड़ दी और 5 क्लास डेली हो रही हैं, तो आप 20 क्लासेस पीछे हो गए। वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो रोज डेली लाइव क्लास लो, और इसके बाद जो भी टॉपिक आपको करवाया जा रहा है लाइव क्लास में, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। मानो कि आपको सर ने क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री करवाई, आपको सर ने एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर करवाया, तो जाके मौर्यन एम्पायर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। ठीक है। इसमें आप क्या करना बेटा, आपने इसमें एसएससी लेवल के भी करने हैं, और आपने बेटा इसमें रेलवे लेवल के भी करने हैं। दोनों के करिएगा तभी काम बनेगा आप। राइट। दोनों के करिएगा बेटा तभी काम बनेगा आपका। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करूंगा, ये हमारा पहला स्टेज है। अगर आपने ये काम कर लिया, अब आएगी हमारी तीसरी बारी, वो आएगी रिवीजन की। क्या आएगी बेटा? वो आएगी हमारी रिवीजन की। रिवीजन में क्या करना, अगर हमने यहां पे सिलेबस कवर कर लिया है, तो रिवीजन में आपको फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, और आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सोल्व करने हैं। कैसे? ये भी बेटा आप करेंगे अपने टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज की जो ताकत है ना बेटा, वो आप समझ नहीं सकते। टॉपिक वाइज सोल्व करने की जो ताकत है आप वो समझ नहीं सकते।
इसके बाद फोर्थ और लास्ट स्टेज, दैट इज मॉक टेस्ट। दैट इज मॉक टेस्ट। आपने डेली एक मॉक टेस्ट देना बेटा, और आपने उसको एनालाइज करना। यह बात आप प्लीज ध्यान रखेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा ही नहीं। आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद आपको जो टॉपिक आपको लगता है कि आपका वीक है, आप दोबारा से उस टॉपिक की रिवीजन करो। अगर रिवीजन के अंदर समझ नहीं आ रहा तो जाके दोबारा से लाइव क्लास देखो। तो पहला स्टेज क्या है एग्जाम का, कि आपने सिलेबस कवर करना है लाइव क्लासेस से, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो टॉपिक कराया जा रहा है। जब ये पूरा हो जाए फिर आपने रिवीजन करनी है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, और फिर आपने मॉक टेस्ट देने हैं। फिर आपने मॉक टेस्ट देने हैं। समझ गए? अगर आप ये सारा काम कर लेते हो तो आप 90% स्टूडेंट से ऊपर उठ जाओगे, आप टॉप के 10% स्टूडेंट में आ जाओगे। मैं आपको आज गारंटी से लिख के दे रहा हूं, 5% स्टूडेंट भी आखिरी दिन तक ये काम नहीं करेंगे। शुरू करेंगे वही बस 1 महीने 1.5 महीने तक करेंगे, उसके बाद टाटा फिस। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट तक ये काम कर लिया, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब सर ये लाइव कोर्स कहां से लेना है? आपने बेटा लाइव कोर्स के लिए हमारा सुपर पास लाइव ज्वाइन करना। सुपर पास लाइव में एनटीपीसी का कोई भी कोर्स आएगा, चाहे फाउंडेशन वाला आए, क्रैश कोर्स आए, बूस्टर कोर्स आए, चाहे 4 कोर्स और आए, आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे हमारे सुपर पास लाइव में। ठीक है? सुपर पास लाइव में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एसएससी के, रेलवे के, हर चीज के। सुपर पास लाइव में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, और सुपर पास लाइव में आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास मिल जाएगा। तो जितने मन करे उतने आप मॉक टेस्ट देना।